आज हम आपके साथ एक साथ मेथी से बनने वाली दो रेसिपी शेयर करेंगे। एक होने वाली है मेथी की पूरी की और एक मेथी की सब्जी की। दोनों ही बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इसे बनाने के लिए हमें ले लेनी है ये 250 ग्राम बिल्कुल ताज़ी फ्रेश मेथी, जिसको कि हमने अच्छे से बढ़िया से तोड़ लिया है और 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया है। मेथी को जब हम तोड़ लेते हैं तो इसके जो मोटे डंठल होते हैं वो नहीं रहते, तो ये बढ़िया अच्छे से हो जाती है। और हाँ, मेथी को धोने के बाद में अच्छे से सुखा जरूर से लें, ताकि जब हम इसे कट करें तो ये हाथों में ना चिपके। चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो मेथी कट करने के लिए हमें ले लेना है एक चॉपिंग बोर्ड और इसके बाद में थोड़ी सी मेथी लेंगे और चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से रख करके अब हम इसको चाकू की सहायता से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। इस तरीके से जब हम कट करते हैं तो जो मेथी होती है वो बढ़िया अच्छे से बारीक बारीक सा हो जाती है। और हाँ, अगर आपके से जो मेथी है वो ज़्यादा बारीक नहीं होती है तो कोई टेंशन ना लीजिए, पहले आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। इसके बाद में जब पूरी ही मेथी कट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा चाकू चला दें तो मेथी बहुत ही अच्छे से बारीक बारीक सी कट हो जाती है। इस तरीके से आप एक बार मेथी को बना करके जरूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है और इसे आप बना करके अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। बच्चे तो जान ही नहीं पाएंगे कि आपने उन्हें मेथी खिलाई है, क्योंकि मेथी की कोई भी रेसिपी होती है वो कड़वी होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगने वाली है। तो लीजिए, इस तरीके से हमने अपनी पूरी ही मेथी को बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। तो मेथी जो है उसको इसी तरीके से हमने पूरा ही कट करके रेडी कर लिया है। चलिए अभी तो इस मेथी को हम रख देंगे इसी तरीके से साइड में और आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो अभी हमने ले लिया है एक खलबट्टा और इसमें हमने ऐड करनी है ये 8 से 10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कर सकते हैं, जैसा आपको तीखा खाना पसंद हो। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर आपके बच्चे ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और बस इस तरीके से हमें अदरक और लहसुन और मिर्च को बढ़िया से कूट लेना है। इसका पेस्ट बनाकर नहीं डालें, इस तरीके से कूट कर डालते हैं तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो एक बार हम आपको पास से भी दिखाते हैं, देख सकते हैं कि ये अदरक लहसुन सभी चीजों को हमने कूट लिया है। इसको रख देंगे साइड में। और अभी एक मिक्सी के जार में हमने ये थोड़ी सी आधे कप के करीब मूंग की दाल ली थी, जिसको भिगो करके धुल करके लिया है। 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ और 1 चम्मच ही हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। और इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इन्हें पीस करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए, मूंग की दाल को भी बढ़िया अच्छे से हमने फाइन सा पीस करके रेडी कर लिया है। इसमें जीरा और सौंफ जरूर से डालें, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस इन सभी चीजों को हमने पीस लिया है। अभी चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और अब इसके बाद में एक बड़े से बर्तन में हमने ले लिया है ये 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा, जिसे कि हमने अच्छे से छान कर लिया है। और इसके बाद में इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हमने एक छोटा कप लिया है बेसन, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाते हैं, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। 2 चम्मच सिर्फ हमने इस पे ऐड कर दी है सूजी, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी सा कुरकुरा सा बनकर रेडी होगा। ज्यादा सूजी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, बस 2 चम्मच ही सूजी ऐड करेंगे। और अब इसके बाद में जो हमने लहसुन मिर्च और अदरक को कूट करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद में जो हमने मेथी को कट करके रखा था उस पूरी ही मेथी को इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत ही हेल्दी सा हमारा नाश्ता जो है वो बनने वाला है। और अब इसके बाद में जो हमने मूंग की दाल को पीस करके रखा था, चलिए उस पूरे ही पेस्ट को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो जितना भी पेस्ट था उसको पूरा ही हमें इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से बढ़िया से मिक्सी जार में जितनी भी दाल वगैरह लगी रह जाती है तो उसको हमें अच्छे से साफ करके इसमें डालना है। थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब अजवाइन ऐड कर दी है, आधा चम्मच ही डालेंगे जीरा और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें भर करके डाला है सफेद वाला तिल, जिससे कि क्रंचनेस बहुत ही अच्छा आता है। और तिल जो होता है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदा भी करता है, हमारे शरीर को गर्माहट देता है। चुटकी भर हींग डाल देंगे, हींग जरूर से ऐड करें क्योंकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है हींग डालने से। 1/4 चम्मच डाल देंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर और इसके बाद में 1/4 चम्मच ही हमने इसमें ऐड कर दी है ये कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं।
और इसके बाद में 1 चम्मच भर करके हमने इसमें सब्जी मसाला ऐड कर दिए हैं। चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लास्ट में जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा कि नमक खाना आप पसंद करते हो। और अब इसके बाद में लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे एक बहुत ही सीक्रेट चीज़, जिससे कि जब हमारा नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया सा लाजवाब सा बनने वाला है। ये 2 बॉयल आलू जिनको कि हमने बॉयल करके रखा था छील करके, उनको हम इन बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। चाहे तो आलू को आप मैश करके भी डाल सकते हैं। बस हाँ, इतना याद रहे कि आलू में कोई भी बड़ा चंक्स ना रहे। तो जो हमने आलू लिए थे वो गरम गरम थे, तो वो इनको ग्रेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन बस इस तरीके से धीरे धीरे करके दोनों ही आलूओं को हमने इसमें ग्रेट कर दिया है बारीक वाले ग्रेटर से, जिससे कि इसमें कोई भी बड़ा चंक्स नहीं रहेगा। चलिए, आलू को भी हमने इसमें डाल दिए है। और अब इसके बाद में मोयन के लिए डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल की जगह आप इसमें मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, सरसों के तेल का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है काफ़ी हार्ड होता है, जो कि इसमें नहीं अच्छा लगता है। और अब इसके बाद में पहले तो हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमने जितने भी मसाले जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अभी हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू हमने ऐड की है उसमें भी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, मेथी में ही होता है। तो जब हमें लास्ट में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हमें इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, सभी चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छे से आ जाए। तो बढ़िया से 1 से 2 मिनट तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। और जब 1 से 2 मिनट तक इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। इस तरीके से आप एक बार जरूर से बनाइएगा। यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने इन्हें एक बार बना लिया तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो आप इन्हें बनाएंगे ही। और इन सर्दियों में मेथी को आप इस तरीके से अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो मेथी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, आयरन से भरपूर होती है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। पानी भी एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इन्हें मिलाते जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया सा सॉफ्ट सा हमें इसका डो लगा करके रेडी करना है। एक साथ पानी डाल देंगे तो जो हमारा डो है वो गीला भी हो सकता है, इस वजह से बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा सा हमारा डो बन करके रेडी होगा उतनी ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनने वाली है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और बढ़िया सा परफेक्ट सा सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करें। 4 से 5 मिनट तक इसे बढ़िया अच्छे से मसलेंगे, तभी बढ़िया अच्छा सा डो लग करके रेडी होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के हेल्पफुल हो सकती है। तो लीजिए, हमारा डो बढ़िया सा परफेक्ट सा लगकर रेडी हो चुका है। ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके ढककर छोड़ दिया था लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में चलिए इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट में जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हमें और मसल लेना है, ताकि ये और भी अच्छे से बढ़िया सा हो जाए जैसा कि हमें चाहिए। और अब इसके बाद में इस डो को हम रख लेंगे इस तरीके से एक चकले में। और चकले में रखने के बाद में हमें इसको पहले तो चिकना कर लेना है और इसके बाद में इसकी लोइयां कट करनी है। तो जैसे कि हम पूरी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, बस उसी साइज की लोइयां कट करेंगे। आप छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमने वैसे ही जैसे कि पूरी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं सेम वैसे ही सभी लोइयों को कट करके रेडी कर लिया है। तो अभी हमने ये 10 से 12 लोइयां जो है वो कट कर ली हैं। तो चलिए इन सभी लोइयों को हम रख लेते हैं। पहले तो इस तरीके से चिकना चिकना करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और सभी लोइयां हम बना करके रेडी कर लेंगे। और इसके बाद में हम इन्हें एक प्लेट में रखेंगे। अगर थोड़ा सा आपको इन्हें चिकना करने में प्रॉब्लम हो तो या तो आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा सकते हैं, या फिर आप इनमें थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो सभी लोइयों को हमने इसी तरीके से बढ़िया से कट करके चपटा कर लिया है और एक प्लेट में रख लिया है। चलिए अब हम इन्हें बेल लेते हैं। तो एक लोई ले ली है, उसको इस तरीके से चिकना कर लिया है, चपटा कर लिया है और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इन्हें बेलने में आसानी हो। और अब इसके बाद में बेलन ले लेंगे।
बेलन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इसे बेलें तो जो हमारी लोई है, जो डो है, तो वो चिपके नहीं। चाहे तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा करके आप इसे बेल लीजिए। और हाँ, बेलते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे ना तो ज्यादा पतला बेलना है और ना ही ज्यादा मतलब कि मोटा, मीडियम थिकनेस का ही इसे हम बेल करके रेडी करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए 1 से 2 बूंद हम इन सभी पूरियों को बेल करके रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं अभी से जो पूरियों का कलर है वो कितना अच्छा आया है। तो चलिए फटाफट से इन सभी पूरियों को हम एक बार पहले 5 से 6 बेल करके रेडी कर लेते हैं, और इसके बाद में आपको हम इन्हें फ्राई करके भी दिखाएंगे। पहले 5 से 6 बेल लेते हैं। चाहे तो अगर आप 2 लोग हैं तो 1 लोग बेलते जाइए और 1 लोग सेकते जाइए, या फिर आप अकेले हैं तो पहले आप 4 से 6 बेल लीजिए और इसके बाद में आप इन्हें फ्राई कीजिएगा। तो हमने अकेले ही सारा काम किया था, क्योंकि हम तो अकेले ही हैं। तो पहले हम इनको 5 से 6 बेल लेंगे और इसके बाद में आपको हम फ्राई करके दिखाएंगे। तो लीजिए, हमने ये 6 से 7 जो पूरियां हैं उनको बेल करके रेडी कर लिए हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इन मेथी की पूरियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इतना याद रखना है कि जब हम कढ़ाई में पूरी को डालेंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़िया अच्छे से हाई होना चाहिए, और इसके बाद में हम इसे थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देंगे। इस तरीके से कलछी से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम पूरी के ऊपर करते जाएंगे, तो जो हमारी पूरी है वो बहुत ही अच्छे से गुब्बारे जैसी फूलेगी। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि कितना अच्छे से हमारी जो पूरी है वो फूल करके रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारी पूरी फूली है, और इसका कलर भी कितना बढ़िया सा आया है। और एक बार आप इस तरीके से इन पूरियों को जरूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर से बताइएगा कि आप हमारी जो ये रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी जरूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और एक हाइप करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और हाइप से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए फटाफट से जितनी भी पूरियां हैं उनको हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। और हाँ, आधी से ज़्यादा पूरियां तो हमने पहले से फ्राई करके रेडी कर दी थी, क्योंकि इन्हें हमने बच्चों को लंच बॉक्स में दी थी। तो बच्चे फटाफट से खा करके और ले करके स्कूल चले गए थे। तो बाद की बची हुई जितनी भी पूरियां थी उनको हमने फ्राई करके आप लोग के साथ में शेयर किया है। तो चलिए इनको जितनी भी है बची हुई उन सभी को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। आप एक एक पूरी का कलर देख सकते हैं कितना परफेक्ट, कितनी गुब्बारे जैसी फूल रही है। इसी तरीके से आप अगर इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी जो पूरियां हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आप अगर इन्हें एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इन पूरियों को बनाकर ले जा सकते हैं। सफ़र में चाय के साथ भी गर्मा गर्म ये पूरियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब कि आप इन्हें गर्म खाइए या फिर ठंडा, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो इस वजह से आप इन्हें कैसे भी इंजॉय कीजिए। हाँ, गर्मा गर्म चाय के साथ तो इतनी यम्मी लगती हैं कि बच्चे हो या बड़े सभी इनके फैन होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से हमने अपनी सभी पूरियों को बना करके रेडी कर लिया था। देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर सा हमारी पूरियों का आया है, देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी है। इन्हें आप टोमेटो केचप के साथ खाइए या फिर आपने पसंद की चटनी, धनिया की चटनी के साथ में, या फिर चाय के साथ खाइए। हमारे यहाँ तो ये स्कूल के लिए हमने बनाई थी तो गर्मा गर्म चाय में ही सबने खा डाली, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी किसी भी चटनी, चिली सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह की। ऐसे ही भी बहुत ही टेस्टी लगी। एक तो पहली रेसिपी तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और सबसे पहले हमने इस कटोरी में डाला है ये आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि जो हमारी सब्जी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच ऐड कर देंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है सब्जी मसाला।
आप चाहें तो इसकी जगह पे इस स्टेज पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने सब्जी मसाले का यूज किया है। गरम मसाला का यूज बाद में करेंगे तो उसका जो फ्लेवर होता है वो सब्जी में बरकरार रहता है। और अब इसके बाद में आधा चम्मच ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि जो सब्जी होगी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। और अब इसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर हमें इन मसालों को बढ़िया अच्छे से घोल लेना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और थोड़ी देर तक जब हम मसालों को घोल कर रख देते हैं तो जो हमारे मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। कभी भी जब आप सब्जी बनाते हैं तो इस तरीके से जब आप घोल कर मसाले डालते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। सूखे जैसे कि हम मसाले ऐड कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं कि मसालों को हमने बढ़िया अच्छे से घोल ली। तो गैस में अभी हमने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाला है लगभग 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और जब हमारा तेल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने ली थी ये 5 से 6 लहसुन की कलियां, जिनको कि हमने बारीक बारीक से चॉप करके रखा था, उनको इसमें डाल देंगे। और अब इसके बाद में लहसुन को हम लगातार चलाते हुए बढ़िया से भून लेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट लगते हैं लहसुन को अच्छे से पकने में। बस हाँ, इसको जब हम पकाएंगे तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, तो जो लहसुन है वो बढ़िया अच्छे से पक जाती है। तो लगभग 2 से 2.5 मिनट के करीब हो चुके हैं। लहसुन बढ़िया अच्छे से पक चुकी है। तो बस इसी स्टेज पर हमने जो मेथी को कट करके रखा था, हमें वो मेथी ले लेनी है और इसमें पूरी ही मेथी को ऐड कर देना है। तो चलिए पूरी मेथी को हम इस पैन में ऐड कर देते हैं। तो जितनी भी मेथी थी उसको हम इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके बाद में कंटिन्यू चलाते हुए हम मेथी को थोड़ी देर तक भूनेंगे। और हाँ, मेथी को भूनते टाइम हमें जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखना है। और बस इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मेथी को हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से जब हम मेथी को भून करके सब्जी में यूज करते हैं तो जो उसकी सब्जी का कड़वापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर रेडी होती है। और हाँ, इसका जो फ्लेवर होता है वो भी बरकरार रहता है। इस वजह से 2 से 3 मिनट तक इसको हमें इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस थोड़ा सा ये अच्छे से भून जाएगी, बस इतना ही मेथी को भूनना होता है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मेथी को भूनते हुए हो चुके हैं। तो देख सकते हैं मेथी जो है वो बढ़िया अच्छे से भून चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है, इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो जो मेथी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हम इसको ऐसे ही ढक कर छोड़ देते हैं, ताकि जो मेथी का फ्लेवर है वो इसी में रहे। इस वजह से इसको ढक कर ही छोड़ना होता है। तो चलिए ढक देते हैं। और अब हमने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और उसमें हमने 1 बड़े चमचे सरसों का तेल लिया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें आप इस सब्जी को बना सकते हैं, या फिर आप घी बटर खाते हैं तो आप उसमें भी सब्जी को बना सकते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब हमारा तेल बढ़िया अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग जरूर से डालें, हींग का जो टेस्ट होता है इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है और इन दोनों ही चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से क्रैकल कर लेना है। और अब इसके बाद में हमने ये 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसे हमें बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। तो बस इस तरीके से इसको भी हम इसमें डाल दिए हैं। और अब हम प्याज को बढ़िया अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज बढ़िया अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसको भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। और हाँ, जब हम प्याज को भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि प्याज जो है वो जलने ना पाए और अच्छे से भून भी जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और जब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं तो ये अच्छे से भून भी जाती है और जो इसका टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। इस वजह से बस हमें इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेना है। और इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है जो हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट करके रखे थे उसको। तो पूरा ही जो इतना भी कुटा हुआ था पूरा ही हमने इसमें ऐड कर दिया है। लगभग हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली थी, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। हाँ, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चटपटा खाना पसंद है तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से पूरा ही अच्छे से साफ करके हमने इसमें डाल दिया है जितना भी लिया था। जब इस स्टेज पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम कुटा हुआ इसमें ऐड करते हैं तो जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही उभर कर आता है। इससे जलता भी नहीं है और प्याज के साथ में बहुत ही अच्छे से भुन भी जाता है। तो जब कभी भी आप यूज करें तो इसी स्टेज पर यूज करें तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो बस इसको भी मिक्स करते हुए हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है ताकि सभी चीज़ें बढ़िया अच्छे से भून जाए। और देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो प्याज है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अभी हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसको कि कट करके रखे थे, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें प्याज के साथ अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। और 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद में अब जो हम मसालों को घोल करके रखे थे, चलिए उन सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर देते हैं। मसालों को लगभग हमने 5 से 6 मिनट के लिए घोल कर रख दिया था, तो उसको पूरा ही इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी हम कटोरी में और डाल देंगे, जो कि मसाले वगैरह थोड़ा बहुत लगे रह जाएंगे तो उनको भी अच्छे से हमें इस तरीके से थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी डाल करके फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जितना भी मसाले हैं वो बढ़िया अच्छे से भून जाए, क्योंकि जितना अच्छे से हम अपने मसालों को भूनेंगे उतनी ही टेस्टी जो हमारी सब्जी है वो बन करके रेडी होगी। ये कोई भी सब्जी आप बनाएं, आप जितना अच्छे से भूनते हैं मसालों को, आपकी सब्जी का जो टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा। और एक बार आप इस तरीके से मेथी को तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो आपके बच्चे या बड़े कोई कोई होता है ना जिन्हें मेथी की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उन्हें कड़वी लगती है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर दी है 2 चम्मच तो जो दूध की ताज़ा फ्रेश मलाई होती है उसको, और उसको डालते हुए हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप मसालों का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो बस इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेना है लगभग 2 से 3 मिनट तक। और इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला और 2 चम्मच हमने ली है कसूरी मेथी, जिसका की फ्लेवर इस सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। तो बस 2 चम्मच कसूरी मेथी और गरम मसाला को बढ़िया अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगभग आधा से 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे। और जो हमारा मसाला है वो फाइनली बढ़िया अच्छे से भून चुका है। तो चलिए अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, लेकिन इसकी जो ग्रेवी होती है ज़्यादा पतली नहीं होती है, इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना होता है। इस वजह से हम इसमें लगभग आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो इसको जब हमने अच्छे से मिक्स किया तो अभी हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल लेंगे। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे जो हम मेथी को फ्राई करके रखे थे दूसरे पैन में उसे। तो बस इसी स्टेज पर हमें इसमें जितनी भी मेथी थी उस पूरी ही मेथी को ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट से पूरी मेथी को इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो अलग से हमने एक दूसरे पैन में मेथी को लहसुन के साथ भून करके रखा था, उस पूरी ही मेथी को हम इसमें डाल देंगे और अब इसके बाद में मेथी को हमें अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मेथी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अभी हम इसको कवर कर देते हैं और बढ़िया अच्छे से पकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद में फिर से चलिए अपनी सब्जी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सब्जी का कलर लुक से कितना परफेक्ट आया है। एक बार अगर आप इस तरीके से मेथी बना लिए तो आपके घर में एक बार में किलो भर मेथी आएगी और आप बहुत ज़्यादा मेथी खाना सभी को ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एक बार इस तरीके से मेथी को जरूर से ट्राई करें। तो बस अब हम इसे खुले में 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे और अब इसके बाद में गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और इसको कवर करके छोड़ देना है।
तो लगभग फिर से 3 से 4 मिनट के बाद में जब हमने चेक किया तो देख सकते हैं सब्जी का लुक ही कितना परफेक्ट आया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी लगेगी। इस तरीके से मेथी की सब्जी को आप गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ। बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये मेथी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं पढ़ने में। तो इस सब्जी को आप पूरी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी लगेगी। एक बार इस तरीके से बना लिए तो बार बार बनाएंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका सपोर्ट भी हमें मिल सके। वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए, रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी सी मेथी की सब्जी। चलिए फिर, अगर आपको हमारी दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।